पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, इस समय प्रातः के सत्संग में सद्गुरु अभिलाष देव द्वारा रचित विवेक प्रकाश ग्रंथ से कुछ चर्चा की जाती है। वर्तमान का प्रसंग चल रहा है सद्गुरु कबीर और उनका सिद्धांत। इसी पर हम कुछ चर्चा करते हैं। दो प्रकार की विचारधाराएं सदैव से रही हैं। एक सदैव सगुण उपासना को महत्व देती थी और दूसरा निर्गुण विचार को। इन्हीं विचारों को लेकर के यहाँ पर दो उपाख्यान दिए जा रहे हैं। एक समय एक कबीरपंथी पारखी संत और एक वैष्णव संत दूर दूर से चलकर एक स्थान पर एकत्र हुए। दोनों संत विचारशील, वैराग्य प्रिय तथा समतालु थे। पारखी संत ने उनका श्रद्धा के साथ महाराज दंडवत किया और वैष्णव संत ने इनकी सप्रेम साहेब बंदगी की। दोनों संत एक साथ एक स्थान पर बैठकर जलपान तथा भोजन किए। जब दोनों अपने अपने आसन पर आ विराजे तब इस प्रकार चर्चा आरंभ हुई। आपस में ज्ञान की चर्चा हुई। वैष्णव संत, मैं भली भांति जानता हूँ कि कबीर पंथ के अंतर्गत पारक सिद्धांत सर्वोत्तम अध्यात्म एवं सिद्धांत सर्वोमणि है। पारक सिद्धांत का दर्शन वैज्ञानिकता पूर्ण एवं अंतःबाह्य प्रौढ़ और उनकी आचार मीमांसा अत्यंत उच्च है तथा उसी प्रकार पारखी संतों का व्यवहार भी अत्यंत उज्ज्वल है। पारक सिद्धांत जड़ तत्वों से भिन्न अविनाशी अगणित चेतन जीवों की सत्ता सिद्ध करके शुभाशुभ कर्मवश पुनर्जन्म, कर्मफल भोग तथा विषयाशक्ति और स्वरूप भूलवश बंधन तथा इसकी निवृत्ति से अंततः अमोक्ष साधना में वैराग्य विवेक संपन्न संत गुरुजनों की भक्ति, उपासना तथा क्षमा, दयाशील, सत्य, धैर्य, विचार, विवेक, वैराग्य आदि का ग्रहण तथा मानव कल्याण के लिए मानव समानता का उदात्त विचार एवं मानव ही नहीं प्राणी मात्र की सेवा रक्षा स्वीकार करके नैतिकता की ठोस पृष्ठभूमि तैयार करता है। तो समस्त पाखंडों और अंधविश्वास से रहित नितांत यथार्थवादी होने से आज के वैज्ञानिक एवं वैचारिक युग में पारक सिद्धांत का पूर्ण प्रसार अत्यंत आवश्यक है। आज का तर्कवादी मानव पोथियों की अंध बातों पर तथा उल जलूल कल्पनाओं पर विश्वास करने वाला नहीं है तथा भौतिकता से हटकर धर्म मार्ग पर तभी आ सकता है जब उसके सामने पारक सिद्धांत जैसा ठोस वैज्ञानिक एवं प्रौढ़ विचार रखे जाएं। कष्ट तब होता है जब कुछ वैष्णव एवं वैदिक कहे जाने वाले अनभिज्ञतावश ऐसे उत्तम सिद्धांत एवं संतों से उलझन करने लगते हैं। तो इस प्रकार ये व्यवहार की, परमार्थ की व्यवस्थित बातें यहाँ आपस में चर्चा करते हुए पारक सिद्धांत जनित ठोस विचारों को यहाँ प्रस्तुत करके बताया जा रहा है कि किस प्रकार से साधक को साधना में और व्यवहार की पद्धतियों में अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहिए।
पारखी संत कहते हैं अब कि उन लोगों की उलझनों का कारण संभवतः ये होंगे। कबीर साहब के माता पिता एवं वर्ण आदि का पता नहीं, ये ईश्वर को नहीं मानते, वेदादि शास्त्रों को स्वतः प्रमाण नहीं मानते, मूर्ति पूजन तीर्थ व्रत आदि नहीं मानते, निंदक होते हैं। इसमें साहेब पदवी होती है तथा इसमें ऊंच नीच सभी जातियां होती हैं। यहाँ पर साहेब इन विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं कि पारखी संतों से लोग नाक भाव क्यों सिकोड़ते हैं, तो उन सारी बातों को यहाँ पर रख रहे हैं कि लोग अपनी मान्यता वश क्या वो समझते हैं और पारखी संत क्या निर्णय देते हैं, तो वो मान्यता में उनके विरोध होने से वे पारखी संतों से दूर भागते हैं। तो वो सारी बातें यहाँ प्रस्तुत करते हैं जो तर्कहीन होते हुए भी लोग अपनी मान्यता बस उन बातों को स्वीकार नहीं कर पाते। तो ये बातें हैं कि कबीर साहब के माता पिता का पता नहीं, इसलिए कबीर पंथ से और कबीर साहब से लोग दूर भागते हैं। माता पिता का पता हो जाना कोई ये बड़ी चीज थोड़े है। बहुत लोगों के तो माता पिता का पता है, तो क्या वे सब महान हो गए क्या? माता पिता का पता लगे या ना लगे, व्यक्ति के कर्म स्वभाव आचरण गुण अगर महान हैं तो चाहे जहां का हो वो महान है। ये ईश्वर नहीं मानते, तो ईश्वर ना मानना, ईश्वर मान लेना ये कोई बात नहीं है। ईश्वर नहीं मानते हैं तो भी कुछ लोग भौतिकवादी हो जाते हैं, और ईश्वर मान करके भी जो चीज़ सत्ता में नहीं है, जो कभी मिल नहीं सकती, जिससे कोई ज्ञान विचार सदाचार की प्रेरणा नहीं मिलती, ऐसे काल्पनिक ईश्वर को मान भी लिया जाए और माने पूजे भी कोई, तो उससे क्या हो जाएगा? वेद आदि शास्त्रों को स्वतः प्रमाण नहीं मानते। जो कुछ वेद में लिखा है कबीरपंथी वो ज्यों का त्यों सब नहीं मान लेते हैं। हाँ, उस पर विचार परख की कसौटी करके मानते हैं। तो इसलिए वे कहते हैं कि ये तो हमारे बातों को, वेदों को, शास्त्रों को ज्यों का त्यों नहीं मानते। तो जो लिखा है सब सच समझ करके ऐसा मान लिया जाए, यह उचित नहीं है। तो ये कौन सी गलत बात हो गई? मूर्ति पूजा, तीर्थ, गंगा यमुना स्नान आदि वे नहीं मानते, इसलिए लोग कबीर से और कबीर पंथ से बिदकते हैं। यह भी उचित नहीं है। जो तर्कहीन है, जो अवैज्ञानिक है और जो निर्णय के विपरीत है, उसको ना मानना ही उचित है। और पारक सिद्धांत या कबीर साहब उन्हीं बातों को अस्वीकार करते हैं। गलत का अस्वीकार कर देना, त्याग कर देना, यही तो वीरता है। चाहे हमारे वर्तमान की बात हो और चाहे पूर्व की बात हो, चाहे कई पीढ़ियों से वो चली आई बातें हों, अगर वो गलत है और वर्तमान में समझ में आ गया तो उसको त्याग देने में ही वीरता है। गंदगी चाहे वो हजारों वर्षों की हो, चाहे वर्तमान की गंदगी हो, उससे बचना, उससे दूर होना ही समझदारी है। अब पुरानी होने के कारण उसको हम पकड़े ही रहें, उसी में जिएं, ये उचित नहीं है। भौतिक चीज़ों के लिए तो लोग खूब इस पर विचार करते हैं, स्वीकार करते हैं। केवल कल्याण की साधना में और आध्यात्मिक यात्रा में लोग क्यों इसका हट करते हैं? पहले लोग झोपड़ी में रहते थे, लेकिन आज झोपड़ियों को त्याग कर महल बन रहे हैं। पहले लोग ढेबरी जलाते थे, आज वो सब छोड़ करके ट्यूबलाइट जला रहे हैं। पहले पैदल चलते थे और लोटा डोरी लेकर चलते थे,
और जहाँ कहीं कुआं मिले तब उससे पानी पीते थे। आज लोग गाड़ियों में चल रहे हैं और आरओ का पानी ले करके साथ में चलते हैं पीने के लिए। तो बहुत चीज़ों में पूर्व की बातों का कोई पक्ष नहीं होता, लेकिन आध्यात्मिक मनन चिंतन और ज्ञान कल्याण साधना के बारे में क्यों उसका पक्ष है। ये पुरानी बात है, इसको नहीं मानोगे तो अधर्म हो जाएगा। चाहे आज की बात हो चाहे पहले की बात हो, जो उचित है, जो न्याय संगत है, उन सबको मानना उचित है, और जो अवैज्ञानिक है उन सबको त्याग देना यह उचित है। वैष्णव संत कहते हैं कि इनमें पदवी साहेब होती है। यहाँ पर कबीर पंथ में साहेब, एक दूसरे का संबोधन साहेब शब्द से किया जाता है, इसलिए भी शायद उनसे लोग दूर भागते हैं। वैष्णवों में साहेब केवल श्री राम को कहा जाता है, किसी व्यक्ति को नहीं। लेकिन यहाँ साहेब व्यक्ति को कहा जाता है, और व्यक्ति वो संत भक्त के रूप में है। वास्तव में श्री राम जी तो आज केवल उनका नाम है, उनका कभी जीवन था। और वर्तमान में श्री राम को हम प्राप्त करना चाहें, उनके दर्शन करना चाहें, उनसे मिलना चाहें, वे तो नहीं मिलेंगे। अगर कोई मिलेंगे तो सद्गुरु के रूप में, संत के रूप में, बोधवान ज्ञानात्मा के रूप में वे मनुष्य ही मिलेंगे, और उन्हीं से हमारा कल्याण हो सकता है, बोध हो सकता है। तो वे ही तो सच्चे साहेब ठहरे। इसलिए साहेब शब्द मनुष्य के लिए कहना यह सर्वथा उचित है। और इसमें ऊंच नीच की जातियां नहीं मानी जाती, इसलिए भी शायद लोग दूर भागते हैं। लोग ये मानते हैं कि अरे ऊंची जाति के संत हों तब हम उनके पास जाएं, सिर झुकावें, पता नहीं किस जाति के संत होंगे। वास्तव में अगर इसका गहराई से विचार करके देखा जाए तो मनुष्य होना ही पर्याप्त है, और फिर उस मनुष्य में ऊंच और नीच किसी को मानना ये सर्वथा गलत है। काको कहिए ब्राह्मण शूद्र, कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र है। और एके त्वचा हाड़ मलमूत्रा, काको कहिए ब्राह्मण शूद्रा। सबके एक समान त्वचा है, हड्डियां हैं, और सबके अंदर मलमूत्र भरे हैं, और सबके अंदर ज्योतित ज्ञानात्मा बैठा हुआ है। सबका एक समान खान पान है, एक धरती में सब रह रहे हैं, फिर छोटा बड़ा कौन। इसलिए ये ऊंच नीच मानना भी अवैज्ञानिक है। तहिया हम तुम एक लोहू, एक प्राण व्यापय मोहू, एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा। माने हमको और तुमको, जिसे ब्राह्मण कहते हैं, जिसे शूद्र कहते हैं, एक समान दोनों की माताओं ने दोनों को पैदा किया। दोनों के शरीर में एक समान रक्त का संचार हो रहा, दोनों में एक समान ब्रह्म बैठा हुआ है, इसलिए दोनों समान हैं। हाँ, अगर कर्म किसी के ओछे हैं, खोटे हैं, तो वही नीच है, वो कोई भी हो। इस प्रकार से जो लोग पारखी संतों से या कबीर साहब से दूर भागते हैं और उनसे जुड़ने से कतराते हैं, उनकी जो अपनी मान्यताएं हैं वो उचित नहीं हैं। उन मान्यताओं पर विवेक करना चाहिए और फिर विचार करके अपने कल्याण की दिशा को अपनाना चाहिए। वैष्णव संत कहते हैं, तो आप लोग कबीर साहब के माता पिता आदि के विषय में क्या मानते हैं कि वे किससे उत्पन्न हुए। अब एक एक बात पर यहाँ पर पुनः ऑपरेशन साहब करते हैं। तो वैष्णव संत पूछते हैं पारखी संत से कि फिर जब माता पिता का उनके पता नहीं है तो फिर आप लोग क्या मानते हैं।
पारखी संत कहते हैं, उनकी उत्पत्ति के विषय में अनेक लेखकों की अनेक मान्यताएं हैं। पुष्ट प्रमाण किसी मान्यता से नहीं मिलता, इसलिए उनमें से किसी एक को मान लेना या उनसे पृथक कोई अन्य धारणा बनाना यह कल्पना ही है। कबीर साहब के विषय में हम लोगों को इतने ही में संतोष है कि वे किसी माता पिता से शरीर धारण किए हैं, बस। ये तो सत्य है कि वे एक इंसान थे और इंसान का जन्म किसी नारी से और किसी नर से ही होता है। जो कोई ये मानता है कि वे अलौकिक हैं और उनके पास हाड़ चाम मांस का शरीर नहीं था, ये केवल महिमा की बात है। वैष्णव संत कहते हैं, मैंने तो यह भी सुना है कि कबीर साहब अलौकिक सत्पुरुष हैं। वे माता पिता के स्वतः ज्योति के रूप में लहरतारा तालाब काशी में उतरे, बिना माता पिता के वे ज्योति के रूप में लहरतारा तालाब पर काशी में उतरे हैं, ऐसा सुना जाता है। ऐसा वैष्णव संत कहते हैं। और फिर कबीर साहब के विषय में साखी भी एक कहा गया है, पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं ताको नाम कबीर। पारखी संत कहते हैं कि भाई ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है। कोई महिमा में और किसी विशेषता में अपनी बातें गाता रह जाए तो वो बात सच नहीं हो जाएगी। ये चमत्कार की बातें मनुष्य को अच्छी जरूर लगती है, लेकिन सत्य से दूर करती है। जो कबीर साहब झूठे मान महात्म पाखंड एवं असत्य से जीवन भर जूझते रहे, उन्हीं के विषय में श्रद्धा तिरेकवश मान महात्म फैलाना विवेकपूर्ण बात नहीं है। उपर्युक्त साखी का अर्थ यह है कि जो पानी का मतलब वीर्य से ना पैदा हो, जिसके श्वास और शरीर ना हो, वे अन्न आदि आहार ना करता हो, वह काया वीर का माने काया वीर माने चेतन। तो काया से परे काया में निवास करने वाला चेतन है। यहाँ पर चेतन आत्मा अर्थ लगाना चाहिए, कबीर के हाथ पैर और सिर पेट वाले शरीर को नहीं। जो चेतन आत्मा है उसके लिए कहा गया है कि पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं ताको नाम कबीर। तो ये काया में रहने वाला वीर चेतन आत्मा, ये आत्मा के लिए कहा गया। ये पानी से नहीं पैदा हुआ, पानी मतलब नर नारी के उस तत्व से, तो वो पानी से आत्मा नहीं पैदा हुआ। और श्वास उसके पास धड़कन नहीं है। चेतन आत्मा में फेफड़े से नाक तक की प्राण की जो गति है वह भी नहीं है, और उसको जल भोजन ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। वो स्वतः है, अपने आप एक रस नित्य अविनाशी है। शरीर के लिए सब प्रपंच की आवश्यकता है। अतः कबीर साहब एक महामानव हैं, महान संत एवं सच्चे सद्गुरु हैं। उनके शरीर की उत्पत्ति भी उसी प्रकार हुई है जिस प्रकार सभी मनुष्यों के माता पिता से होती है। जैसे सभी मनुष्य पैदा होते हैं वैसे ही कबीर साहब भी हुए। ये नियम ही है कि कोई भी प्राणी पैदा होगा तो वो अपने नियम से ही होगा। जैसे मनुष्यों का, पक्षियों का, पशुओं का और कीड़े मकोड़ों का, ये अपने उनके नियम हैं।
तो मनुष्यों के नियम इसी प्रकार। तो कबीर साहब एक महामानव थे, वे भी ऐसे महान संत हुए तो अपने कर्मों को शुद्ध करते हुए। यहीं पर उत्तारवाद और अवतारवाद दो विचारधाराएं आती हैं। उत्तारवाद सुना गया है, अवतारवाद और उत्तारवाद। बुद्ध और महावीर ये दो महापुरुष हुए आज से 2500 वर्ष पहले, और इन्होंने उत्तारवाद का सिद्धांत रखा। उत्तारवाद कहते हैं उत माने ऊपर उठना। तो बुद्ध और महावीर साधारण पुरुष थे और ये धीरे धीरे अपने विचारों को, स्वभावों को, कर्मों को, आचरणों को ऊपर उठाते उठाते महान हो गए। ये उत्तारवाद का सिद्धांत है। तो फिर यहाँ दूसरे महिमा परक विचार वाले और कल्पनाओं में जीने वाले, ईश्वरवाद की विचार सरणी को अपनाने वाले, वो लोग कहने लगे कि अरे इनका भगवान, इनका महापुरुष तो नीचे पहले साधारण था, वो धीरे धीरे ऊपर उठा। हमारा परमात्मा तो महान परब्रह्म परमात्मा था और वो अपने गुणों को घटाते घटाते नीचे उतर आया और वो धरती पर आया, काम किया और सबका कल्याण किया। वो राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में हैं, ये अवतार हैं, अवतार लिए। अवतारवाद का सिद्धांत मतलब जो महान श्रेष्ठ था और वो अपने गुणों को घटाते घटाते नीचे आ गया, उतरना। उत्तार का मतलब ऊपर चढ़ना महानता की ओर, और अवतार का मतलब विशेष से सामान्य की ओर उतरना, अपने गुणों को घटा करके वो आया, प्रकट हुआ। ये अवैज्ञानिक है। ऐसा कोई महापुरुष नहीं हुआ जो परब्रह्म परमात्मा हो और फिर वो यहाँ आकर के भटके और रोवे और गली गली दर दर की ठोकरें खाए। वो भगवान जहाँ होगा वहीं से सबका सुधार कर देगा। किसी का सुधार करने के लिए वो जन्म ले, फिर रोवे, हंसे, खेले और कांटा खाई में भटके, फिर जंगल जंगल में जाए और सबको डंडा सोंटा लेके सुधारे, और फिर अपना भी परेशान हो और कहीं मारा जाए तो कहीं तीर लग जाए, कहीं तलवार लग जाए तो घाव लग जाए तो रोवे, कहीं भूख प्यास के मारे परेशान हो तो कहीं नदी नाला उतरने के लिए केवट मल्लाह का हाथ जोड़ें और उनसे कहें कि भैया उतार दो। ये कौन भगवान की महिमा है? अरे वो जहाँ है वहीं से इस दुनिया के को संकेत मात्र से बदल सकता है। लेकिन कहते हैं नहीं, वो दुनिया को सुधारने के लिए उतरा। तो ये दो विचार आते हैं, लेकिन ये अवैज्ञानिक है। क्रमशः यही है उचित कि साधारण जीव सभी होते हैं और इन्हीं में से अपने कर्मों को, विचार, स्वभाव, आचरण को पवित्र करते हुए धीरे धीरे जो ऊपर उठ जाते हैं वही महान हो जाते हैं। और ये देखा जाता है, आपके घर परिवार में ही ऐसे लोग होते हैं जो बहुत साधारण शराब, कबाब, अंडा, मांसाहार, लड़ाई झगड़ा, काम, क्रोध, लोभ, मोह में डूबे हैं, लेकिन उनके जीवन में कुछ संगति का, स्वभाव का, कर्मों का कुछ ऐसा बदलाव आया और फिर वे धीरे से अच्छे हो गए, सज्जन हो गए, और यहाँ तक कि उन्हीं में साधक भी हो गए, भक्त हो गए, और महानता, जो साधारण जीवन जीते थे एक अच्छा जीवन, पवित्र जीवन जीने लग गए। पारखी संत कहते हैं कि ये श्रद्धा में पढ़ करके इस ढंग से किसी महिमा परक बातों को ही बहुत तूल नहीं दे देना चाहिए, वैज्ञानिक बातों को स्वीकार करना चाहिए। वैष्णव संत कहते हैं यदि सद्गुरु मनुष्य ही रहा तो उसकी क्या विशेषता हुई? जिसे सद्गुरु कहते हैं अगर वो मनुष्य ही है तो कौन सी विशेषता? जैसे सब मनुष्य हैं वैसे सद्गुरु भी मनुष्य। तब पारखी संत कहते हैं कि मानव से बढ़कर सद्गुरु कौन होगा? संसार में सबसे बड़ा मनुष्य है और उसके बाद फिर पशु है, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं। तो अगर मनुष्यों में सद्गुरु की कल्पना नहीं करेंगे, कल्पना नहीं स्वीकार, और
वास्तविकता है यहाँ। तो मनुष्यों में जो सच्चे साधक पवित्र आत्मा हैं, उनमें सद्गुरु नहीं देखेंगे तो फिर क्या पशुओं में देखेंगे? सद्गुरु होने योग्य मानव ही है। हाँ, सद्गुरु वह मानव होगा जिसके आचरण और ज्ञान दोनों दिव्य हैं। वैष्णव संत कहते हैं, योग शास्त्र में महर्षि पतंजलि ने प्रणव ओम को ही सब गुरुओं का गुरु माना है। तब पारखी संत कहते हैं कि आ उ मा मिलाकर ओम शब्द की रचना हुई है। ओम शब्द में 3 शब्द हैं, आ उ मा ओम। तो ये 3 शब्द मिला करके ओम को लिखकर और उसे काट देने वाला मनुष्य ही सर्वत्र स्वतंत्र है, अतः मनुष्य ही श्रेष्ठ है। ये ओम शब्द की कल्पना किसने किया? ओम शब्द को लिखा किसने? और फिर ओम शब्द को स्वीकारा किसने? और ओम शब्द को फिर मिटा करके छोड़ किसने दिया? जीव ही ने। तो जीव ने ही माना, जीव ने ही लिखा, जीव ने में ही इसको स्वीकार किया, और जीव ने ही कहा कि ये सब व्यर्थ है, ये कल्पना है। ओंकार आदि जो जाने, लिख के मेटे ताहि सो माने। ओंकार कहे सब कोई, जिन्या लखा सो बिरला होई। साहब, बड़ी बात कह करके भी पुनः फिर वही वास्तविकता की तरफ आते हैं। एक वास्तविकता का उजागर यहाँ करते हैं कि जिसको लाखों लाखों लोग बड़ा और श्रेष्ठ मानते हैं, उपासना का आधार मानते हैं, उसके भी सच्चाई का दिग्दर्शन यहाँ करा देते हैं कि जिसको बोलने वाला, जिसको लिखने वाला, जिसको स्वीकारने वाला और जिसको अस्वीकार कर देने वाला जीव है, वह जीव श्रेष्ठ है, ओम श्रेष्ठ नहीं है। वैष्णव संत कहते हैं, पारखी संतों की इन्हीं बातों पर तो सत्य इच्छुक रीझ जाता है। यथार्थवादी वे होते हैं। वास्तव में जिज्ञासा का पूर्ण समाधान पारक सिद्धांत ही कर सकता है। वस्तुतः एक पंडित जी कबीर साहब को लक्ष्य बनाकर कह रहे थे कि जिनके माता पिता का आज तक पता नहीं लगा, उनको श्रेष्ठ कैसे माना जा सकता है? तब पारखी संत कहते हैं, उक्त पंडित जी विवेक से, शास्त्र ज्ञान से तथा इतिहास से नितांत शून्य ही प्रतीत होते हैं। विवेक से ज्ञान शून्य इसलिए हैं कि वे महान पुरुषों के मूल्यांकन का मानदंड नहीं जानते। किसी के माता पिता का पता लग जाने से वह श्रेष्ठ नहीं हो जाता। कितने ऐसे अरे गहरे नत्थु खैरे लोगों के माता पिता का पता है, तो क्या वे सब महान हैं? शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, दोष दुर्गुणों में, दुराचार में डूबे हैं, और फिर पूरा प्रमाण है उनके पास, बायोडाटा है माता पिता का, और कई पीढ़ियों से, तो क्या वे सब पूज्य हो गए, महान हो गए, दिव्य हो गए क्या? वास्तव में श्रेष्ठ तो वह है जिसके आचरण और ज्ञान दिव्य हैं। दिव्य आचरण और ज्ञान ही किसी की महानता का मानदंड है। वैष्णव संत कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि यही उचित है। पारखी संत कहते हैं कि वैष्णव परंपरा में जितना स्थान श्रद्धेया माँ सीता का है, महाराज श्री राम का उतना महत्व नहीं है। परंतु क्या माँ सीता के माता पिता का कोई आज तक पता लगा सका? राजा जनक ने माँ सीता को शिशु रूप में खेत में पाया था। एक बहुत बड़ा पुष्ट प्रमाण है, उदाहरण है कि जो लोग कबीर साहब को कहते हैं कि कबीर साहब के माता पिता का पता नहीं है,
फिर उनको कैसे हम माने, कैसे गुरु माने, कैसे श्रेष्ठ माने। इसलिए हम कबीर साहब को महान नहीं मानते। वे लोग दूसरी परंपरा की तरफ थोड़ा दृष्टि डालें। वे अगर सगुण उपासक हैं तो सगुण उपासना में माँ सीता का एक महान स्थान है और वे परम पूज्य हैं और श्री राम से भी ज़्यादा उनका महत्व है। लेकिन माँ सीता के माता पिता का आज तक कोई नहीं पता लगा पाया। राजा जनक जी और सुनैना की वो पुत्री नहीं है, उन्होंने तो पाया था। ये तो प्रसिद्ध बात है कि सुबह यज्ञ का हल चलाते वक्त एक कन्या के रूप में वो बच्ची मिली, तो उन्होंने ला करके उसे पाला पोसा और वही उनकी बेटी हो गई। लेकिन फिर भी वह सीता, वह बेटी एक महान दिव्य आदर्शवान इस दुनिया में एक नारी हुई। इसलिए माता पिता का पता लगाने के बाद हम किसी को श्रेष्ठ मानेंगे, ये बिल्कुल अनुचित बात है। कोई भी हो, कहीं भी पैदा हुआ हो, कोई भी माता पिता हो, ना भी पता लगने के बाद भी अगर उनके कर्म जीवन आचरण पवित्र हैं तो वो महान है। इसलिए महानता ही आधार है जीवन में, सच्चरित्रता ही उनका पुष्ट प्रमाण है आगे होने का, श्रेष्ठ होने का, और जाति कुल गोत्र माता पिता आदि नहीं। बस साहेब।